नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन में अन्य देवी देवताओं के मुकाबले शिवजी की पूजा सबसे अधिक की जाती है। ये पूरा महीना ही शिवजी को समर्पित है। ऐसा कहते हैं कि सावन महीने में ही देवी पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की थी। साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हो गई है और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत खास होने वाला है। 19 साल बाद दोस्तों ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि श्रावण में अधिक मास होने के कारण 8 सावन सोमवार व्रत और 9 मंगला गौरी व्रत आएंगे। मान्यता है कि श्रावण के हर सोमवार पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने पर तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि 24 जुलाई सावन के तीसरे सोमवार को शिवलिंग से क्या उठा लाएं जिससे हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए। साथ ही दोस्तों, सावन से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। ऐसे में इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिव जी की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल और एक पत्ती चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर के साधक को अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। इसीलिए उनके भक्त उनको भोले बाबा भी कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सोमवार और प्रदोष काल में अगर भोलेनाथ जी की पूजा पाठ की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के रोग शोक शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन के सोमवार के दिन करते हैं तो इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से तुरंत ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, सोमवार के दिन बस आपको शिवलिंग से कुछ चीज़ों को सही मुहूर्त पर उठाकर ले आना है और घर पर सही दिशा में स्थापित करना है। तो दोस्तों, इन उपायों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्या हो तो दोस्तों आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, आपको नहाना है और तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर दीजिए। जल भरने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। पूरा जो जल है वो चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल गिर रहा हो, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदें अपने लोटे में ले लीजिए। अब आपको यही जल लेना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर करना है। दोस्तों, इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस 24 जुलाई को सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आए तो आपको सावन के किसी भी दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में नहाना है, धोना है, मार्केट से एक डमरू खरीद कर ले आए। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। इस डमरू को शिवलिंग से छुआइएगा और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म होंगी। तीसरा उपाय दोस्तों, शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय है। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज का समय एक ऐसा समय है कि अगर आप अपने काम से काम भी रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन ही जाते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए तो दोस्तों, ये जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही आसान है। इससे
आपको 24 जुलाई सोमवार के दिन करना है। तो दोस्तों आपको एक त्रिशूल खरीदना है, एक लोटा कच्चा दूध लेना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी जाइए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले आप कच्चे दूध से कीजिए। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआकर अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए दोस्तों, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो दोस्तों उसका काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान के चलिए कि आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करवा करवा कर थक गए हैं। आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो ये उपाय कीजिए जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। सुबह से लेकर के रात के बीच में आपको 2 धतूरे भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाने हैं। एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी को आपको अर्पित करना है और दूसरा धतूरा आपको घर पर लाना है। लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे रख करके 21 दिन तक सोना है। 21 दिन के बाद इसी धतूरे को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर आपने ये उपाय कर लिया ना दोस्तों, तो जिस बीमारी से आप परेशान थे, इतना उपाय करने के बाद आपको उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं, और इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। आपको बस यही करना है कि इस सावन महीने के सोमवार के दिन दही से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा, लेकिन उससे पहले शिवलिंग को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लीजिएगा। फिर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको दही से करना होगा। इतना उपाय कर लीजिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा और आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। अब दोस्तों अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको 24 जुलाई को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या करना है कि एक कांच के डिब्बे को ले लीजिए और उसमें भर दीजिए काली मिर्च। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। ये काली मिर्च की जो डिब्बी है इसको शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर लाकर रख दीजिए, और जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएं, उसी डिब्बे में से 1 काली मिर्च उठाइए और अपने बैग में रख लीजिए, या फिर आप अपनी जेब में रख लीजिए और आपके इंटरव्यू के लिए नौकरी संबंधित जो भी काम होगा उसके लिए निकल जाइए। आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो काली मिर्च सोख लेगी और आपको आपकी मनचाही नौकरी भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मिल जाएगी। ये उपाय करने के बाद आपको नौकरी मिलना तय है। तो दोस्तों आप इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं ताकि आपको मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सावन मास को सर्वोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1, मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। नंबर 2, भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का ये उत्तम समय होता है। नंबर 3, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया था। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना भगवान शिव हमसे रुष्ट हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, नशा। सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना
करना चाहिए, जैसे कि पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा ना करें। नंबर 3, ब्रह्मचर्य। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आप पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। नंबर 4, शयन। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए, हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। दिन में शयन ना करें। नंबर 5, मांगलिक कार्य। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह, संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। नंबर 6, अतिथि। सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वो सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। नंबर 7, इन लोगों का अपमान ना करें। दोस्तों, सावन माह में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिवजी के माह में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, अन्यथा शिवजी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। शिवजी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, हमेशा इनका सम्मान करें। नंबर 8, केश। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। नंबर 9, क्रोध ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। ये एक बुराई है दोस्तों, और इससे बचना चाहिए। शिवजी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर भोले बाबा को हमें क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को केतकी का फूल भूल कर भी अर्पित ना करें। इसके साथ ही उन्हें कनेर और कमल का पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बताया जाता है कि भगवान शिव को केवल श्वेत रंग का पुष्प ही अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने की भी मनाही है। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे सौंदर्य का प्रतीक भी कहा गया है। इसीलिए शिवलिंग पर स्त्री से संबंधित वस्तु नहीं अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, सिंदूर, कुमकुम या रौली भी शिवलिंग पर भूल कर भी अर्पित ना करें। ये सुहाग और सौंदर्य का प्रतीक है, इसीलिए शिवलिंग पर स्त्री तत्व नहीं अर्पित किया जाता। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। नंबर 4, भगवान शिव को तुलसी का पत्ता भी भूल कर भी ना चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों ये भगवान विष्णु को तो बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित है। नंबर 5, भगवान शिव को नारियल या नारियल का पानी नहीं अर्पित किया जाता। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि नारियल को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन सी है वो सब्जियां जो हमें सावन में नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और माँ पार्वती की शक्ति को समर्पित है। इस महीने पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करने के अलावा खाने पीने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन में साग खाना अशुभ होता है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी माना गया है और वैज्ञानिक तर्क भी इसका समर्थन करते हैं। आइए जानते हैं कि सावन में साग खाने को लेकर क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं और क्या है वैज्ञानिक कारण। शास्त्रों के नियम अनुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से शिवजी अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी और वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता और सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सावन में जहां तक हो सके साग नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और इस वजह से आपका मन विचलित रहता है और आपको गुस्सा ज्यादा आता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। इसी के साथ दोस्तों, सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण ये है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति
व्यक्ति बैंगन नहीं खाते। वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही है। दोस्तों, सावन का महीना मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ पूजा पाठ करने से प्रसन्न हो जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला था। इस विष को पीने के लिए शिव भगवान आगे आए और उन्होंने विषपान कर लिया। जिस माह में शिवजी ने विष पिया था वो सावन का ही माह था। सावन भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इससे संबंधी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इसीलिए जन साधारण लोग किसी और महीने में संयम और नियम का पालन करें या ना करें, परंतु सावन के महीने में संयम और नियमों का पालन जरूर होना चाहिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस तरह से है। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते हैं उनके घर भगवान आंशिक रूप में आते हैं। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर होता है। तो दोस्तों, ऐसे में अब हम बताएंगे कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, जिससे आपकी हर इच्छा जल्द पूर्ण होगी। इस वृक्ष पर सावन के महीने में हरी चूड़ी अगर आप बांध देंगे तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। आपका आने वाला समय सुगमता से गुजरेगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इन वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा करने समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इन वृक्षों के बारे में शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात उन्होंने भूलोक पर जन्म लिया था। पहले जानेंगे कि सावन में हरी चूड़ी का क्या महत्व है। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का चिन्ह समझा जाता है, जो मन को जल्द ही खुश करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप समझा जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती प्रकृति हैं। सावन में भगवान शिवजी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूब हरे रंग के होते हैं। प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति जल्द प्रसन्न होते हैं। ऐसे में दोस्तों, सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए और हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें हैं वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं। ऐसी माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए, कदापि लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। समझा जाता है कि लाल रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर बांधे हरी चूड़ी। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी परेशानी हो, आपकी गरीबी हो, कष्ट हो, कलेश हो, तकलीफ हो, जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्याएं हो, दोस्तों जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी और जल्द आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, कौन से है वो वृक्ष, आइए जान लेते हैं। पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास समझा जाता है। सावन के महीने में गोधुली बेला पर प्रदोष काल के समय यानी संध्या काल के समय में छूने से पाप, दोष, कष्ट और सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। शमी वृक्ष का और धार्मिक महत्व क्या है, तो दोस्तों, प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष की ही पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी वृक्ष पर ही छुपा कर रखे थे। शमी का वृक्ष घर में लगा होता है तो उस घर का कल्याण होता है, उस घर में सभी तरह के भौतिक सुखों का वास हो जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरा रिबन जरूर बांध
बांधें या फिर हरे रंग की जो भी श्रृंगार की वस्तु आपको मिल जाए वो जरूर भेंट करें। दोस्तों, कोई भी आपकी मनोकामना हो एक ही सोमवार में पूर्ण हो जाएगी पूरे सावन भर। अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो अष्ट लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। आपके घर में कितनी भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसी भी परेशानी हो, दोस्तों सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख निवास करने लगता है। दूसरा वृक्ष है दोस्तों धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव के ओर से उत्पन्न हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता, पुष्प या फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधें तो शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है। छोटी सी धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने में अगर छुपाकर या फिर खनन कर जमीन में दबा दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि की बाधा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती का पसीना मदरांचल पर्वत पर गिरा तो उसने बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिया। समझा जाता है कि बेल के वृक्ष का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, स्पर्श करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं, आप भगवान भोले पर खूब सारी चीजें चढ़ा रहे हैं परंतु बेल का पत्ता नहीं चढ़ाते तो वो प्रसन्न नहीं होते। पूरे सावन के महीने में बेल की जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है, मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास समझा जाता है। ऐसा भी समझा जाता है कि कोई भी साधक अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करे, सुबह के समय या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के पास अगर घी का दीपक जलाएं तो दोस्तों तीर्थों के स्नान करने के समान प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ बेल की जड़ में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध भी डाला जाए तो जीवन की परेशानियां और कष्ट मिटते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेला में यानी कि संध्या काल में बेल के वृक्ष में 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय पूरी श्रद्धा से जरूर लिखेगा ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।